हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम यू ऑन लर्निंग रूट ए टू जेड। तो आज हम कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो कि हमारा बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है 10th क्लास में, ठीक है, और शायद 7th चैप्टर है साइंस में। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले हमें इन दोनों वर्ड का मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या होगा। देखो, कंट्रोल का क्या मतलब होता है? कंट्रोल करना, यानी कि किसी चीज पर नियंत्रण करना, किसी को अपने अंडर लेके आना, ठीक है। यानी कि कंट्रोल कौन करता है हमारी बॉडी पे, मेन बात ये है। बायोलॉजी मतलब लिविंग थिंग्स, तो हमारी बॉडी पर कंट्रोल किसका है? तो अल्टीमेट सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में जो भी कंट्रोल होगा वो हमारे माइंड का होगा, ब्रेन का होगा। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, या फिर हम कोई सोच रहे हैं, या फिर कुछ करने की इच्छा रखते हैं, या फिर ऐसा लगा लो कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे हैंड है जो ये इन मूवमेंट हो रही है, या फिर मेरी आई बॉल है यानी आंखें जो ये उधर से उधर जा रही है, इन सब में हमारी बॉडी में कुछ भी काम है जो भी, वो सारा का सारा उसे कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, ठीक है, जिसे हम माइंड बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड टर्म है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है से, साथ, और ऑर्डिनेशन यानी कि एक ऑर्डर में लेके आना, ठीक है, यानी कि एक सिस्टमैटिक मैनेजमेंट टू कंट्रोल द वर्क ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में एक सिस्टमैटिक वे से एक मैनेजमेंट है जो हमारी बॉडी के कामों को कंट्रोल करता है। जैसे इस वर्ड को ऐसे समझो आप, जैसे कि अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो मेरे हाथ भी हिल रहे हैं, मेरे माउथ से साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, मैं अपनी आंखों से आपको देख भी पा रहा हूं, मेरे हाथ में पेन भी होल्ड है, मैंने थोड़ी देर पहले जब वाटर पिया था तो वो मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, जो मैंने सुबह खाना खाया वो खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है, अब साथ ही साथ एक्रीशन भी हो रहा है, हार्ट बीट है जो ये भी मतलब हो रही है, हमारा दिल धड़क रहा है, बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, ठीक है, यानी कि इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो इन सब के बीच में मतलब कोऑर्डिनेशन लेके आना है कि एक्चुअली हमें किस चीज पर ध्यान देना है। जैसे कि सिंपल बात मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं इस टाइम पर खड़ा हूं आपके सामने तो मेरी बॉडी मल्टीपल वे कर रही है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे बातें ही कर रहा हूं या फिर मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, साथ ही साथ मेरी बॉडी में डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, हैंड मूवमेंट, ठीक है, और सेंसेशन, ये सब चीजें चली हुई हैं, ठीक है। पर ये सारे के सारे काम को कंट्रोल करने का काम किसका है? ब्रेन का ही है। तो वो जब कंट्रोल करता है तो एक स्पेशल ऑर्डर में कंट्रोल करता है कि किस टाइम पर क्या वर्क करना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो याद रखना, यहां पर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, जो ये एनिमल में सिंपल 2 वे से होता है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है एंडोक्राइन सिस्टम से, और या फिर हो सकता है ये न्यूरॉन सिस्टम से, ठीक है, नर्व सिस्टम से हमारा। तो हम बात करते हैं पहले हम नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम क्या होता है? यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व हैं जो कि हमारे आसपास कुछ भी जो फील हो रहा है उन सब को वहां से अपनी सेंसेशन लेंगी, फीलिंग लेंगी, और उनको ब्रेन तक लेके जाएंगी और फिर बताएंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। उसके रिगार्डिंग फिर हमारा जो ब्रेन है वो ऑर्डर करता है कि एक्चुअली जो भी हमारे सराउंडिंग है उसके रिगार्डिंग हमें क्या रिस्पॉन्स करना है। जैसे कि ऐसा सोच के देखो कि जैसे आप किसी भी एक दुर्गंध वाली जगह से जा रहे हो और दुर्ग आसपास बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो क्या होगा? आपके नाक में है जो सेंसेशन है, ये वो क्या करेगी? उसे सेंस करेगी आसपास और बताएगी हमारे ब्रेन को जाके कि आसपास बहुत बहुत बेकार स्मेल आ रही है। तो उसके बाद ब्रेन क्या रिस्पॉन्स देगा? वो या तो आप अपने नाक को ऐसे मतलब बंद कर लोगे, या फिर अपनी जेब, आपकी जेब में आपका हाथ जाएगा और जेब से आप रुमाल निकालोगे, फिर माउथ पर कवर कर लोगे। यानी सिंपल बात क्या है, आपको कैसे पता लगा? आप बिना ये जाने कि आपके आसपास जो भी गंध है वो सुगंध है या फिर दुर्गंध है, आप ये रिस्पॉन्स नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है। तो यानी वो काम किसका है? वो हमारे नर्व सिस्टम का। अब नर्व सिस्टम में ध्यान से समझना है। पहले क्या होगा? नर्व सिस्टम में क्या होता है? मेनली एक नर्व होती है, नर्व, और नर्व में क्या होता है? न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? बॉडी की सेल है, ये बॉडी की लार्जेस्ट सेल है, यानी कि बॉडी की सबसे बड़ी सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन। इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं पहले कि न्यूरॉन कैसी होती है। तो एक ये रफली डायग्राम बना देता हूं मैं। ये क्या है? हमारी एक न्यूरॉन या न्यूरॉन सेल या नर्व सेल बोल सकते हैं हम इसे।
अब देखो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, लेबल करेंगे हम तो बीच में किसी भी सेल के ये क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होगा ये, न्यूक्लियस। ये आगे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो प्रोजेक्शन है, इन्हें क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, डेंड्राइट्स। ये जो एरिया इसे बोलते हैं हम सेल बॉडी। ये जो बॉक्सेस हैं इसे बोलते हैं हम एक्सोन। और लास्ट में ये क्या है, नर्व एंडिंग। ये क्या हमारे पास, नर्व एंडिंग। तो होता क्या है, यहां जो डेंड्राइट हैं सबसे पहले यहां पर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स, यानी कि रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ध्यान से समझना। रिसेप्टर सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे आसपास स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन समझो क्या होता है, स्टिमुलेशन। ठीक है, स्टिमुलेशन, आप स्टिमुलाई भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, यानी मैक्सिमम जो यानी प्लूरल क्या होता है, स्टिमुलाई, और सिंगुलर क्या होता है, स्टिमुलेशन। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सडन चेंज इन एनवायरमेंट। हमारे आसपास एकदम से जो भी रिएक्शन होती है, एकदम से जो भी बदलाव आता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन। जैसे कि आप किसी पे ध्यान दे रहे हो और कोई आपकी आंखों के सामने ऐसे कर दे, तो आपकी आंखें क्या होगी, झपकेंगी एकदम से। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या हो, एकदम से स्टिमुलेशन हुआ है और उसके रिगार्डिंग आपकी पलकों ने रिएक्ट किया है। वो क्या है, स्टिमुलेशन। जैसे कि अगर आप किसी खिड़की के साथ बैठे हो और बाहर देख रहे हो कि बाहर एकदम से आके खिड़की से कोई मतलब एकदम से या बंदर या फिर कोई स्नेक आ जाता है, तो आप एकदम से डर जाओगे। ठीक है, वो क्या हुआ, एकदम से स्टिमुलेशन हुआ। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट में एकदम से जो भी चेंज आया वो सारा का सारा क्या है, स्टिमुलेशन। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी स्टिमुलेशन होगा तो रिसेप्टर होंगे जो वो स्टिमुलाई को रिसेप्ट करते हैं, उसे कंटेन करते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो रिसेप्टर सेल बॉडी से एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग तक आते हैं, और नर्व एंडिंग के बाद क्या होगा, यहां पर एक दूसरी क्या हमारे पास, न्यूरॉन है। तो ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह बहुत बड़ी एक मतलब कि एक चेन बन जाती है न्यूरॉन की। वो एक किस्म से इंफॉर्मेशन को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, तो ये मेनली हमारे पास क्या है, न्यूरॉन है। याद रखना, रिसेप्टर हमेशा केमिकल जो इंफॉर्मेशन है वो रिसेप्ट करते हैं, पर केमिकल जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है यानी केमिकल इंपल्स होते हैं, वो ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जैसे ही वो रिसेप्टर सेल बॉडी के पास जाता है, सेल बॉडी केमिकल इंपल्स को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर देती है, और उसके बाद बड़ी स्पीड से वो नर्व एंडिंग से चला जाता है। अब उसके बाद फिर क्या है, रिसेप्टर के पास तो एक ही एबिलिटी है, यानी कि वो सिर्फ केमिकल को ही रिसेप्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को रिसेप्ट नहीं कर पाता। इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जिसे बोलते हैं हम सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। क्वेश्चन आता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनेप्स। सिनेप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स होता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही सेल बॉडी ने केमिकल इंपल्स को इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट किया, या नर्व एंडिंग के आने के बाद इलेक्ट्रिक इंपल्स दोबारा से केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होकर यहां पर रिलीज हो जाते हैं इस गैप में, सिनेप्स में। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से उस केमिकल इंपल्स को यहाँ की डेंड्राइट कैच करते हैं, और दोबारा से फिर वो सेल बॉडी से इलेक्ट्रिक इंपल्स में जनरेट करती है, और फिर उसे नेक्स्ट सेल के नर्व एंडिंग तक लेके जाती है। इस तरह पूरी की पूरी एक चेन होती है। ठीक है, ये एक डायग्राम है, वो काफी आसान है और हर बार ही पेपर में 2 नंबर में आता ही है। डायग्राम तो पक्का ही आता है। अगर इसकी वर्किंग पूछ ली, सिनेप्स के बारे में पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन है जो 4 नंबर में और 6 नंबर में भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनली अब देखते हैं होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका। देखो, हम ऐसे ले सकते हैं, ये अलग अलग न्यूरॉन हैं और बीच में ये क्या है, सिनेप्स। क्या है ये, सिनेप्स। अब क्या होता है, आगे जैसे मैंने बताया रिसेप्टर होते हैं, तो रिसेप्टर कौन से हैं एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट है, हमारी बॉडी में कितने सेंसेशन ऑर्गन कितने होते हैं, सेंसर ऑर्गन कितने होते हैं, 5। देखो कौन से हैं, पहला है स्किन, ठीक है, सेकंड है नोज, थर्ड है आईज, फोर्थ है ईयर, फिफ्थ है
क्या है, टंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 5 सेंस ऑर्गन है जो कि हमें स्टिमुलाई के बारे में बताते हैं कि हमारे आसपास क्या कुछ चल रहा है। तो कैसे, स्किन है, स्किन 2 काम करवाती है, या तो करवाती है अबे एक तो टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि आसपास टेम्परेचर कैसा है, ठंड है या गर्मी है, ठीक है, या फिर हवा चल रही है या फिर कुछ स्नोफॉल हो रहा है, इन सब यानी कि आप मतलब बता सकते हो सेंसेशन से, कौन सी, टेम्परेचर से। और सेकंड कौन सा है इसका काम, टच, आपको कोई टच कर रहा है, ये भी कौन बताएगा आपको, स्किन, स्किन ही बताएगी। तो यहाँ पर रिसेप्टर अलग अलग होते हैं। टेम्परेचर के लिए होता है थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, और टच के लिए कौन सा होता है, सिस्मो रिसेप्टर, ठीक है, सिस्मो रिसेप्टर। नोज में कौन सा होता है, किसके लिए, स्मेल के लिए, कौन सा, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, जो क्या फील कराता है हमें, स्मेल। आईज में क्या होता है, मेन काम क्या है इसका, ठीक है, साइट यानी कि विजन बोल सकते हो आप इसे, मेन काम क्या है इसका, विजन, देखना। कौन सा रिसेप्टर होगा, फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर। ईयर में क्या होगा, हियरिंग, कौन सा होगा, फोनो, फोनो रिसेप्टर। और टंग में कौन सा होगा, टेस्ट, टेस्ट का कौन सा होता है, गस्टेटो, गस्टेटो रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर होते हैं अलग अलग हमारी बॉडी में। और ये आप लोगों तो स्किन में कौन से रिसेप्टर हैं, 2, थर्मो और सिस्मो। ओल्फैक्टरी हमारी नोज में होता है, फोटो आईज में, फोनो ईयर में, और गस्टेटो हमारी टंग में, जीभ में। यानी कि हम ये जो रिसेप्टर हैं अलग अलग हमें सेंसेशन फील कराते हैं कि हमारे आसपास क्या है। और ये रिसेप्टर फिर किस पे बाइंड होते हैं, डेंड्राइट पर, ठीक है, डेंड्राइट किसके हैं, न्यूरॉन के। अब उसके बाद क्या होगा, ये एक बार आप इसको नोट कर लो, और काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी पूछ लेते हैं पेपर में, 1 नंबर में आता है कि फोन रिसेप्टर जो कहां मिलता है, या फिर आईज में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है। तो इसके बाद ध्यान से देखना, जैसे ही हमारा है, ये है लगाओ कि सेंस ऑर्गन है, हम फ्लोचार्ट से पढ़ते हैं, फ्लोचार्ट में पढ़ना आसान होता है, आप उसे लिख सकते हो आसानी से फ्लोचार्ट याद करके। सेंस ऑर्गन क्या करता है, स्टिमुलेशन को क्या करता है, एकदम से उसे कैच करता है आसपास क्या हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर जनरेट होंगे। रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उसे कौन करेगा, डेंड्राइट। अब डेंड्राइट से क्या होगा, डेंड्राइट को कौन लेके जाएगा, न्यूरॉन, या फिर कहां जाएंगे, न्यूरॉन एंडिंग। उसके बाद कहां जाएगा वो, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आप इसे ऐसे बोल सकते हो, नेक्स्ट न्यूरॉन सेल लिख सकते हो, नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी कि बहुत सारी न्यूरॉन जाएंगी। उसके बाद कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाएगा, ब्रेन। ब्रेन से कहां आएगा, दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कहां आएगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल। और न्यूरॉन सेल से कहां जाएगा, इफेक्टर मसल्स। इससे क्या होगा फिर, एक्शन, ठीक है। ये एक फ्लो चार्ट है। सेंसर ऑर्गन से हमें फीलिंग होगी, वो रिसेप्टर उसे डेंड्राइट से लेके नर्व एंडिंग तक लेके जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, और फिर वो कहां पहुंचती है, स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड से कहां जाएगी, हमारी ब्रेन में। ब्रेन से कहां जाएगी, फिर से स्पाइनल कॉर्ड वापस आएगी। उसके बाद नर्व सेल में जाएगी, फिर नेक्स्ट नर्व सेल, उसके बाद इफेक्टर मसल्स, और फिर क्या होता है, एक्शन। आप ऐसे देख सकते हो, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था अभी स्मेल का। हमें स्मेल पता लग रहा है बहुत गंदी स्मेल है, तो क्या होगा, सेंस ऑर्गन कौन सा हमारा, नोज। रिसेप्टर कौन सा होगा, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। डेंड्राइट जाएगा, न्यूरॉन एंडिंग तक जाएगी इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड किसको देगा, ब्रेन को। ब्रेन ऑर्डर करेगा किसको, फिर से स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी, न्यूरॉन सेल को। न्यूरॉन सेल से कहां जाएगी, इफेक्टर मसल्स।
अब बात में इफेक्टर मसल्स क्या है। इफेक्टर मसल्स का मतलब होता है, यानी कि देखो जैसे अब आप नोज को कवर कर रहे हो, तो क्या आप कैसे नोज को कवर करोगे, अपने हैंड में मूवमेंट लेके आओगे ना, या फिर जल्दी जल्दी चलोगे। तो हमारी पैरों की इफेक्टर मसल्स और हमारे हाथ की जो मसल्स हैं वो अपना एक्शन करेंगी और उनमें फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिससे हमारी मूवमेंट होगी। या तो हमारा हाथ जो वो जेब में जाएगा और हम उसे रुमाल निकाल के माउथ को कवर कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी तेज तेज चलने लग जाएंगे मुंह को कवर करके, ठीक है। यानी कि एक्शन किसने किया, हमारी मसल्स ने, ठीक है। एक्शन कौन करेगा, हमारी मसल्स ने। क्या बोलते हैं, इफेक्टर मसल्स। अब बात करते हैं स्पाइनल कोड क्या होता है। काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हमने नई चीज पढ़ी है। तो स्पाइनल कोड का प्रेजेंट मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्शन लेने का काम दो चीजों का, एक तो हमारे ब्रेन का, एक हमारी स्पाइनल कोड का। स्पाइनल कोड क्या होती है, जैसे ये हमारा ब्रेन है, तो ऐसे नीचे रीढ़ की हड्डी में एक स्पाइनल कोड होती है, ठीक है। मेनली कहां होती है हमारी, ये बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी के बीच से, ठीक है। यानी कि मेजर नर्व होती है जो, जिसमें से अलग अलग बहुत सारी न्यूरॉन है जो वो डिवाइड होती है। इनमें से बहुत सारे ऐसे अलग अलग न्यूरॉन जाती निकलती है बाहर, बहुत अलग अलग न्यूरॉन है या नर्व है। तो ऐसे ही जो बीच का ये हिस्सा होता है, क्या होता है, हमारा स्पाइनल कोड, ठीक है। ऐसा हर बार ऐसा नहीं होता कि एक्शन हमेशा ब्रेन ही लेता है, कभी कभी एक्सेप्शन केस में कई बार एक्शन है जो वो हमारी क्या है, कौन है, कई बार स्पाइनल कोड भी एक्शन ले लेती है, ठीक है। तो ऐसे एक बार हम पहले इससे कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, सेंस ऑर्गन में यहां पर जो वर्क हो रहा है, इसमें दो तरह की न्यूरॉन काम कर रही है। कौन सी, एक तो इंफॉर्मेशन को लेके आ रही है यहां तक, एक ऑर्डर को लेके जा रही है यहां तक। तो इसका अलग अलग वर्क होगा। वर्क कैसे होगा, आप एक बार पढ़ना ध्यान से। जो हमारी न्यूरॉन है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 3 टाइप की, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कौन सी, फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या करेगी, सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कोड तक जाएंगी, ठीक है। सेकंड है मोटर, ये क्या करेंगी, ये ऑर्डर को लेके आएंगी कहां से, ब्रेन से, कहां था, स्पाइनल कोड, ठीक है। आप स्पाइनल कोड ही लिख लो, स्पाइनल कोड से कहां तक जाएगी, इफेक्टर मसल्स, ठीक है। और थर्ड हमारे क्या है, रिले न्यूरॉन। ये क्या करती है, ये स्पाइनल कोड में होती है, ठीक है, स्पाइनल कोड में होती है। और मेन क्या है, ज्वाइन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करती है, ज्वाइन करती, इन दोनों को बीच में कनेक्शन कौन शो कर रहा है, वो हमारे पास रिले का। अब रिले देखो, ये रिले वर्ड आपने कहां सुना होगा, घरों में इन्वर्टर होता है ना, तो इन्वर्टर में भी रिले होती है। उसका मेन काम क्या है, ये वो बताएगी कि अब लाइट आ रही है तो मुझे चार्ज होना है, और लाइट गई तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है। ऐसे ही ये रिले जो है इनके बीच में काम को डिवाइड करती है कि कब सेंसरी न्यूरॉन का काम है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करना है और स्पाइनल कोड तक लेके आना है, और कौन सी न्यूरॉन का काम क्या है, मोटर का है, यानी कि वो ऑर्डर को लेके इफेक्टर मसल्स तक जाएगी, ठीक है। ये मेनली 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन होंगे, आप देख लेना एकदम से, सेंसरी, मोटर और रिले। सेंसरी क्या करेंगी, ऑर्डर को लेके जाएंगी स्पाइनल कोड तक, और मोटर का काम क्या है, स्पाइनल कोड से इफेक्टर मसल्स तक ऑर्डर को लेके आएंगी, ब्रेन ने क्या ऑर्डर दिया है वो, और रिले क्या करती है, दोनों ही बीच में कनेक्शन शो करती है, ठीक है। अब हम करते हैं एक और, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन होती है, यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट स्टिमुलेशन, यानी कि हम जब एकदम से हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि बात देखो, सिंपल सी बात देखो, जैसे कि आपकी सिंपल आपका ध्यान कहीं और है, और कोई आपको अगर गलती से आपको गर्म चीज टच कर दे, तो क्या होता है, आप रिस्पॉन्स पहले देते हो और पता आपको बाद में लगता है, ठीक है।
जैसे कि आप जा रहे हो कहीं से नंगे पैर जा रहे हो और नीचे कहीं पर भी कोई अगर लगा लो कील पड़ी हुई है तो आपका पैर जैसे उस पर लगता है, पैर लगने से पहले उठ जाता है और फिर आप देखते हो कि मुझे तो पेन हुआ, कुछ था, फिर क्या देखते हो कि वो तो कील थी। तो ऐसे क्या हुआ कि आपने रिस्पॉन्स पहले दे दिया, पता बाद में लगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, यानी कि आप ये इसी डेफिनेशन देख लेना, क्या होती है, द इमीडिएट एक्शन ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट स्टिमुलेशन। उस यानी कि हम एकदम से जो रिएक्शन देते हैं और हमें पता बाद में लगता है। देखो जैसे हम ऐसे करते हैं, अगर हम किसी भी हॉट प्लेट है, हम इसे टच करते हैं, ठीक है, ऐसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, अगर इसे हम टच करते हैं और टच करते ही हमारा हाथ पीछे हटता है और पीछे हटने के बाद तो लगता है गर्म था। अब इमीडिएटली मतलब देखो, मतलब होना तो क्या चाहिए था, आपको पता लगे कि ये गर्म था, तब आपका हाथ हटना चाहिए। बात तो यही होनी चाहिए, कायदे से तो बात यही है। आप किसी भी चीज को अगर टच कर रहे हो, जैसे मुझे अब मैं बोर्ड टच कर रहा हूं, तो बोर्ड टच करने में मैं हाथ कब हटाऊंगा, अगर ये मुझे गर्म फील होगा तो मैं हटाऊंगा ना। पर कई बार क्या होता है, जैसे ही हम किसी गर्म बर्तन को अचानक से टच करते हैं, अचानक से हमारे विल में नहीं होता, अचानक टच करते तो हाथ हट जाता है पीछे और पता लगता है ये तो गर्म था। तो यानी क्या हुआ, पता आपको बाद में लगा, एक्शन पहले हो गया, वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो होता क्या है, जैसे ही हम हॉट प्लेट को टच करते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन कौन सा होगा, थर्मोरिसेप्टर, यानी कि स्किन में कौन सा होगा, थर्मोरिसेप्टर, जो हमें गर्म और ठंडे का एहसास कराता है, वो क्या करेगा, उसको न्यूरॉन तक लेके जाएगा। अब न्यूरॉन से कहां जाएगा, वो स्पाइनल कोड तक, स्पाइनल कोड फिर क्या करता है, उसे दोबारा से न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। फिर क्या होता है, इफेक्टर मसल्स। ये छोटा सा हमारे पास डायग्राम है और यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, हमारा एक्शन होगा, यानी रिस्पॉन्स देंगे हम, यानी हमारा हाथ पीछे हट जाएगा। आपने एक चीज गौर की, यहां पर ब्रेन तो आया ही नहीं, ब्रेन का तो हमें पता ही नहीं लगा। ठीक है, पर यहां पर हम लिख सकते हैं ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है कब, जब एक्शन हो चुका है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क भी बोलते हैं हम इसे, रिफ्लेक्स आर्क। क्वेश्चन आता है बहुत बार कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स आर्क। तो आप आंसर लिखोगे, देयर आर द नो एनी रोल इन रिफ्लेक्स आर्क बट इंफॉर्मेशन सेंड टू ब्रेन आफ्टर एक्शन। काम होने के बाद पता लग जाता है कि ऐसा कुछ हुआ था, पर ब्रेन ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। तो जो हमारे स्पाइनल कोड है, इसी ने इमरजेंसी में ये निर्णय कर लिया कि मुझे क्या रिस्पॉन्स देना है। आप इसे ऐसे लेके चल सकते हो, जैसे कि एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। क्या होता है, एक बार एक फोन आता है मदर के पास, एक परिवार है और परिवार में हस्बैंड वाइफ है और उसका एक लड़का है, और घर में चलती है हस्बैंड की, ठीक है, आदमी की चलती है। तो एक दिन फोन आता है स्कूल से, बच्चे के स्कूल से मदर के पास, कि आपके बच्चे का स्कूल में एक्सीडेंट हो गया और आप अचानक से आ जाओ। और हस्बैंड क्या होगा उस टाइम पे, ऑफिस में। तो क्या होगा, अब इस सिचुएशन में मदर क्या करेगी, क्या वो अपने हस्बैंड को फोन करके कहेगी कि भाई आपका जो हमारा लड़का है उसे चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, स्कूल में जाओ, मैं तो घर पे हूं। कैसा हो सकता है, नहीं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो मदर एकदम से इमीडिएट रिस्पांस देगी और भाग के स्कूल में जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट करना है उसे हॉस्पिटल लेके जाएगी, कहीं पे लेके जाएगी। बट जब शाम को हस्बैंड घर पे आता है तो जो वाइफ है वो सारी बात बता देगी कि दिन में आज ऐसा ऐसा हुआ था, आप ऑफिस में गए हुए थे और तब अचानक से ऐसा फोन आया और मैं स्कूल में जाके मैंने एक्शन ले लिया। तो वही काम यहाँ पर है, स्पाइनल कॉर्ड हमारी मदर है और ब्रेन हमारा फादर है। और जैसे ही कोई हार्मफुल एक्शन हो रहा था बॉडी के रिगार्डिंग, यानी कि अगर हम हाथ ना हटाते तो हमारा हाथ जल सकता था, या फिर जब तक इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती और तब ब्रेन हमें ऑर्डर करता, तब तक शायद हमारी स्किन जल चुकी होती या फिर हमें ज्यादा नुकसान हो जाता। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एक जहां पर एक्शन किसने लिया था, स्पाइनल कॉर्ड ने ही एक्शन लिया था। तो उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आप इसे काफी छोटा सा है, जैसे ही हम गर्म चीज को टच करते हैं, सेंस ऑर्गन से क्या होगा, रिसेप्टर जनरेट होंगे, रिसेप्टर न्यूरॉन में जाएंगे, न्यूरॉन उसे कहां तक लेके आएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक। अब ये न्यूरॉन कौन से होंगे, लास्ट पॉइंट मैंने बताया था अभी,
ये सेंसरी न्यूरॉन होगी। और इसके बीच में यहाँ पर क्या है, रिले न्यूरॉन, वो क्या करेगी, एक्शन शो करेगी, किस एक्शन लेगी, स्पाइनल कॉर्ड से, और किसको ट्रांसफर कर देगी, मोटर न्यूरॉन को। ये कौन सी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। याद रखना ये सेंसरी है और ये हमारे पास क्या है, मोटर। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इफेक्टर मसल्स कहां जाएगी, हमारी हैंड की इफेक्टर मसल से, और हमारा हाथ एकदम से पीछे हट जाएगा और फिर हमारा एक्शन हो गया, यानी कि हाथ हमारा पीछे हट गया। और जैसे ही हमारा हाथ पीछे हटा, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे दी कि कुछ गर्म था इसलिए मैंने एक्शन ले लिया। ठीक है, ये सिंपल सा हमारे क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, और ये काफी आसान टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपने ध्यान रखना न्यूरॉन क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है, रिसेप्टर कौन से और सेंसर ऑर्गन में कौन से होते हैं, और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ये काफी आसान सा पॉइंट था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।